बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये है हमारा कलाम और ये है हमारा होटल का रूम। और जैसा कि मैं बताया था कि मैं व्लॉग 2 में है वो होटल का रूम और बैक साइड का जो व्यू है वो सब दिखाऊंगी अपने होटल से। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, क्या अल्लाह की शान है। देखें पहाड़, बर्फ़ीले पहाड़, नीचे बहता हुआ ठाटे मारता हुआ दरिया और इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह थी, हसीन तरीन जगह थी ये। और क्या ज़बरदस्त मौसम था कि मत पूछें। और ये देखें अब ये सारे होटल्स हैं और ये हमारे रूम की तरफ से जो है वो बालकनी थी और बालकनी से जो है वो हम ये सारे नज़ारे कर सकते थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। और दिख रहे हैं फर्श के ऊपर जो है वो पक्की वाली बर्फ़ जमी हुई है जो कि हमारे फ्रीज़र्स में होती है। तो इस दर जो है वो खड़ा होना भी एक मुश्किल मुहाल हुआ था कि कहीं हम स्लिप ना हो जाएं और हाथ से मोबाइल जो है वो नीचे जाके गिरे और हम खुद भी गिरे और मोबाइल भी गिरे। ऐसे खुद से ज़्यादा मुझे अपने मोबाइल की फ़िक्र थी, सच्ची बात तो ये है। तो ये देखें इतनी हसीन सी जगह को और इन्जॉय करें। और इस कोने पे जो है वो वक़ार फैज़ान नहीं वक़ार था, अली भाई थे और ईशल मनाहिल वगैरह कोने पे खड़ी हुई थी। लेकिन मैं नींद में इतनी धुत थी और रात को जो है वो पूरी रात जाग के गुजारी थी। आयज़ा की जैसे कि मैंने बताया था तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी रात बेचारी बच्ची को उल्टियाँ लगी रही हैं। और कपड़े ज़ाहिर सी बात है हम लोग एक लिमिटेड उसमें लेके गए हुए थे तो कि सामान ज़्यादा ना हो जाए और कपड़े गंदे हो रहे थे और वो बेचारी बच्ची निढाल थी उल्टियाँ कर कर के और तेज़ बुखार में वो फूक रही थी। उस बेचारी ने बिल्कुल कुछ भी इंजॉय नहीं किया और साथ साथ वक़ार ने भी नहीं इंजॉय किया। और रात तो खैर मेरी भी काफ़ी ख़राब गुजरी, लेकिन इनके दिन में मैंने दूसरे बच्चों के साथ कर लिया था। वक़ार ने पूरा टाइम जो है वो आयज़ा को संभाल के रखा था और हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि आयज़ा भी थोड़ा एंजॉय कर ले, लेकिन बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये वेदर जो है वो दिखने का तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस गुज़र गया टाइम, अच्छा गुज़रा और बहुत मज़ा भी आया। तो बस ये हूँ मैं और सो के उठी थी, मुँह हाथ धुला हुआ नहीं था, बस उठे और उठने के साथ ही वीडियो कैमरा लेके आ गई बाहर। और क्योंकि पानी तो गर्म आ नहीं रहा था, पानी गर्म मंगवाने के लिए हमें नीचे होटल वालों को कहना पड़ता था, फिर वो लेकर आते थे। सूरज निकला हुआ था, खूब मतलब ज़ोरदार किस्म की जो है वो रोशनी थी, लेकिन ये है कि सर्दी भी बहुत थी। बस फिर हमने सोचा कि क्यों ना तस्वीरें वगैरह ले ली जाएँ, ये एक यादगार होती है। सब बच्चों के साथ मैंने ली थी, सबके साथ तस्वीरें ली थी, लेकिन ये है कि होटल से निकलने से पहले तो ये देखिए आयज़ा है और आयज़ा के आप लिप्स और उसका चेहरा देख सकते हैं कि कितनी शदीद बीमार थी। और ये हो गया हमारा फ़ोटोग्राफ़ी। ये जो है ना बस समझ लें यादगार होती हैं और वक्त गुजरता है तो बस हम इसको देख देख के एंजॉय करते हैं तमाम चीज़ों को, इन तमाम पिक्चर्स को। तो ये हम जो है वो होटल से निकल चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं और इशू फॉरेस्ट की तरफ रवां दवा है। तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और पक्की वाली बर्फ़ थी तो गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो जहाँ पे बस मौका मिला ड्राइवर को रोकने का, उसने गाड़ी जो है वहाँ रोक दी थी। और बस फिर हम लोग संभल कर उतरे थे। अली भाई जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत इस मामले में अच्छे हैं और उनको काफ़ी कुछ पता होता है। देखें ना आप गाड़ियाँ कितनी स्लोली आ रही हैं सामने से, तो वो बस मौके की तलाश में थे कि कहीं कोई मुनासिब सी जगह मिले तो वहाँ पे वो गाड़ी को रुकवाएं और हम सबको उतारें, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे और मैं हम सब साथ थे। तो ये हम गाड़ी से उतर चुके हैं और गाड़ी से उतरने के बाद जो है वो आते के साथ ही बच्चे जो है वो एंजॉय करने लगे और साथ साथ मैं भी। मनाही मेरे ग्लव्स भी दो, तुमने बैग में रखे। अब मुँह पे नहीं, अमर मुँह पे नहीं। अमर की तो बस खाला जानी जो है वो निशाने पर थी, बस उन्हीं को उन्होंने उनके साथ ही खेलना था। और आयज़ा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी तबीयत खराबी की वजह से। तो मैं कोशिश कर रही थी कि आयज़ा भी हमारे साथ बच्चों के साथ खेले, लेकिन ये कि बस बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं। और ये है अरवा खालू और अरवा ने मुझे मुखातिब करके बर्फ़ उठा के खालू को मार दी। तो बस इस तरीके से यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और वक़ार देखिए कैसे रब कर रहा है आयज़ा के हाथों को, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस जब बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और कोशिश कर रहे थे कि वो भी सब बच्चों के साथ एंजॉय करें। बाकी ये है कि बाकी सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया।
तो ये लंबे लंबे से पहाड़, ये खूबसूरत सी जगह, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपके बच्चे खुश हो रहे हो ना तो वैसे ही नहीं है मेरे पास। कहते हैं ना मेहनत वसूल हो जाती है। ईशा मुंह पे मार रहे थे जोर से। अब मेरे हाथ में कैमरा भी था, मैं बच्चों को भी देख रही थी, मैं एक अकेली औरत और सब बच्चे एक तरफ, तो बस इसी तरीके से सिलसिला लगा रहा खेल कूद का। अमल और अरवा जो है वो मुन्ने मुन्ने से जो है ना बर्फ़ के गोले बना के भैया को मारे, कभी किसी को मारे छोटे छोटे हाथों से। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, पप्पो की बच्ची, ग्लव्स नहीं है मेरे पास। ईशा मुंह पे मार रहे थे जोर से। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये गाड़ियाँ कैसे स्लिप हो रही हैं, ब्लॉक हो रहा है रास्ता, और लोग यहाँ पे इतनी ज़ोर किस्म के मतलब स्लिप हो रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, चारों खाने चित्स नीचे गिरते थे, और मैं सोचती थी क्या इनकी कमर की हालत होती होगी, इतनी ज़ोर से लगती होगी बर्फ़ वगैरह। खैर बेचारे अली भाई भी यहाँ पे बहुत ज़ोर से गिरे थे, और हम लोग बहुत दूर ब्लॉकेज देख रहे हैं आगे। मैं पीऊंगी, मैं पीऊंगी। अमल का पाँव जो है वो बार बार शूज़ उसको इरिटेट कर रहे थे, बार बार फंसा जा रहा था बर्फ़ के अंदर। अच्छा, और जब मैं वीडियो बनाने लगती तो तो अमल मनाहिल के पास चली जाती, और बेचारी मनाहिल जो है वो छोटी बहन को संभालती। पियोगी ग्रीन टी? इस बर्फ़ानी जगह पे जो है ये कहवा बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये कहवा मैंने और अली भाई ने पिया, बच्चों ने तो नहीं पिया। और बस फिर इसके बाद हम लोग फ्रंट साइड पे चले गए जहाँ पे पहाड़ थे, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये कि ध्यान रखते हुए बच्चों का, मैं पीछे पीछे चल रही थी, मैं स्लो थी, बच्चे फास्ट थे। माशाल्लाह बच्चों का स्टैमिना तो आपको पता है कितना अच्छा होता है। तो बस मैं पीछे पीछे इन लोग की वीडियोज़ बनाती हुई चल रही थी, और अमल मेरे साथ साथ थी, हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने मेरा, और बस हम लोग आगे आगे चले जा रहे थे। और पहाड़ों के ऊपर बच्चों को चढ़ना था, और उनके पीछे पीछे मैं थी। तो बस आगे चलते जाएंगे आप, और देखते जाएंगे कि भाई किस तरीके से बच्चे गए और क्या किया इन्होंने। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं हर तरफ का और हर अच्छा जो है वो व्यू आप लोगों को लेकर दिखाऊं। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना वो आगे पीछे डिलीट भी हो गई हैं। तो गिर गई यार, उसको उठाओ, उठाओ। मैं क्योंकि इतनी दूर थी कि मैं पकड़ ही नहीं सकती थी, तो बस कैमरे की आँख से ही मैं बच्चों की निगरानी कर रही थी, दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगी। तो ये हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, और धूप बहुत कड़ाके की निकली हुई थी जैसा कि आपको अरवा की पिक्चर में नज़र आ ही रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सर्दी थी। तो बस ये हमने अच्छी सी बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, बस उसमें से मैंने कुछ एक आध जो है वो इस वीडियो में शेयर किए, और बाकी ये है कि यादगार हैं वो मेरे पास सेव हैं। और हमारी वीडियोज़ और पिक्चर्स को देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा मज़ा किया था। और आखिर में हम लोगों ने वहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े भी खाए थे, और सर्दी इतनी शदीद थी कि प्याज का तो एहसास ही नहीं था बिल्कुल भी। और होटल में जब हम थे तो होटल में जो है वो नलों के अंदर तो पानी आ ही रहा था, मारेंगे सब मिलके, सही है। और अलग से जो है वो पानी गर्म करके बाल्टी में भर के देते थे हमें, तो हम लोग जो है उसे थोड़ा हाथ और मुंह जो है वो साफ़ कर देते थे, लेकिन उसी में जो है ना हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि हाथ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर सुन थे, जिसकी वजह से जो है वो चिकना हाथ फील हो रहा था। उस वक्त तो समझ नहीं आया मुझे ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब मैं घर पहुंची थी तो मैंने आपसे जब कहा कि आप ही बड़ा चिकना सा पानी था वहाँ का, तो फिर आप ही ने कहा भाई पानी चिकना नहीं था, तुम के हाथ सुनते हैं, नाक जो है और हाथ दोनों मुस्तकिल सुन जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारे हाथ भी नहीं धुले, मुँह भी नहीं धुला। तो बस ये था जी जानी। सारे बच्चों को डबल ट्रिपल मोटे जैकेट्स और सॉक्स और पैंट सब ने डबल ट्रिपल कपड़े पहने हुए थे ताकि जो है वो सर्दी से बचे रहें, लेकिन फिर भी और गाड़ी फिसल रही आयजा जो है आयजा नहीं अरवा और अमल दोनों शदीद भीग चुकी थी, गीली हुई नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह ठीक रही वो, तबीयत भी ख़राब नहीं हुई और इन्होंने इंजॉय भी बहुत किया। और ये यूशा साहब को जोश चढ़ा था कि वो ऊपर टॉप पर जाएंगे, बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर जाएंगे,
अरबा कमर खुली हुई है। अरबा की कमर खुली जा रही थी क्योंकि इतने सारे मोटे कपड़े थे ना, तो वो सब इकट्ठे होकर ऊपर हो रहे थे। तो ये यूशा साहब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे थे और बिल्कुल दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, और मैंने ऊपर जाने से मना कर दिया था कि मज़ीद ऊपर नहीं जाओ, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था पीछे से कुछ जानवर वगैरह ना निकल आए। अब आप लोग हंस रहे होंगे मेरी इस बात पे, लेकिन वाकई मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं कुछ चीता वीता ना आ जाए। तो ये यूशा ने सोचा कि शायद स्लिप होते हुए इस तरीके से आराम से आएंगे, लेकिन वो इतनी आसानी के साथ नहीं स्लिप हुए। थोड़े से मुश्किलात हुई इनको और आखिरकार मैं खड़ा ही हो जाऊँ। तो बस ये है कि पहाड़ काफ़ी पथरीले हैं, तो बस जाहिर सी बात है बिल्कुल आसानी के साथ तो स्लिप नहीं हो सकते। तो ये है ये है अली भाई, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और ये खाला जानी और खाला जानी की फेवरेट भांजी हाँ भांजी तो बस ये कुछ हसीन किस्म की मेरी यादें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गए तो हम 4 दिन के प्लान पे थे, लेकिन सर्दी हम कराची वालों से कहाँ बर्दाश्त होती है, तो हम बस एक ही दिन में भाग आए क्योंकि बच्चे भी बीमार हो रहे थे ना। तो बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे थे। ये मनाहिल ने जो है वो सोमो बनवाया था मुझसे, और ये अरबा जो है वो बर्फ़ लेकर चले गई हैं। चला इनसे जान नहीं रहा था, धड़ गिर रही थी धड़ गिरती है, और मैं तो पहुँच नहीं पाती, बेचारा यूशा थोड़ी स्पीड मार के पहुँच जाता, अब वो पकड़ लेता। अच्छा तेरी क्योंकि मैं जो वो वीडियो भी बना रही थी, साथ साथ मेरा भी चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बच्चे ये कि थोड़ा एक्टिव होते हैं ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा है भी कि बच्चे माशाल्लाह, बच्चों का स्टैमिना बहुत अच्छा होता है, वो कर लेते हैं हर काम। तो ये है मनाहिल, और मनाहिल की भी पिक्चर्स हमने खूब सारी ली थी अलग अलग। यूशा कहाँ जा रहे हो बेटा ऊपर? कोशिश कर रहे थे कि हम भी ऊपर जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम लोग नहीं कहाँ जा रहे हो यूशा? क्योंकि डर लग रहा था भाई, गिर ना जाए, नीचे कैसे आओगे? खालू कह रहे लग जाए, खून निकला है, क्या करेंगे हम। ऑलरेडी जो है वो आयज़ा की इतनी शदीद वाली तबीयत ख़राब देख के मैं वैसी घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम 4 दिन का प्लान करके गए थे और एक ही दिन में आ गए थे, तो इसकी एक वजह ये बहुत बड़ी थी कि सर्दी शदीद थी और बच्चे ज़्यादा थे माशाल्लाह से। और बच्चों को मैंने 3-3 4-4 जो है वो टाइट्स और जैकेट्स पहना के सारे कपड़ों से जो है वो कवर किया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो लोग बर्फ़ में खेल रहे थे, तो बर्फ़ में खेलते खेलते सब भीग चुके थे बुरी तरीके से। और अमल और अरवा के तो आप हालत देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से शदीद गीली हुई थी बच्चियाँ दोनों की दोनों। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम कल तक रुके और परसों तक रुके तो हम लोग किस तरीके से, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कपड़े सारे बच्चों ने गीले कर लिए। और रात गुजारने के बाद तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि इतनी ठंड थी कि सारी रात जो है वो, या तो आयज़ा की तबीयत ख़राबी की वजह से, दूसरा ये कि सर्दी की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब रात को जो स्नोफॉल में बाल भीगे थे ना, तो सुबह उठी थी मैं, तो सुबह उठ के जब मैंने बाल ब्रश किए तो बाल ब्रश नहीं हो रहे, जब देखा तो उसमें बाकायदा जो है वो हार्ड वाली बर्फ़ जमी हुई थी। तो अरवा ने बहुत ही प्यारा सा स्नोमैन बनाया था, उसकी मैंने पिक्चर जो है वो मैं डालना भूल गई हूँ, और एक को बहुत गुस्सा आया था। तो अब हम जो है वो पहाड़ी के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, और ये इशू फॉरेस्ट के सामने वाला रोड है, मतलब पहाड़ हैं, बैक पे देख रहे होंगे आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा होगा। तो चल चल के मेरी तो शक्ल पे थकान आई हुई है हालत ख़राब हुई हुई है। और मैं ये थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकी थी अमल के साथ, और अमल कहती है खाला जानिए रुके नहीं, वापस ऊपर चलें। और मैं ये कहती नहीं अमल थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सांस ले लूँ। तो बस उसने, ये देखें ये अली भाई हैं, ये बिल्कुल नीचे हैं, बहुत नीचे खड़े हुए हैं, हमसे बहुत दूर हैं। तो ये पता नहीं क्या ले रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। ये देखें कितनी दूर हैं ये हमसे। तो ये देखें ये जंगल, हसीन सा जंगल, और ये हसीन से पहाड़ इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि वीडियो में तो मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आ ही नहीं रही है एक जगह। और ये वकार खड़ा है और इसके साथ साथ आयज़ा है, टॉप पे ये लोग खड़े हुए थे।
और बच्चों इन लोगों को देख के जो है ना, वकार और आयजा को देख के ही ज़्यादा हो रहे थे कि नहीं हमें भी ऊपर ही जाना है इन लोगों के पास। तो ये रही अमल और मुंह खोल के वो सांस ले रही है, क्योंकि मैंने से कहा था ना सांस तो लेने दो। तो ये अली भाई अरवा को लेके ऊपर आ रहे थे और ये सारे बच्चे जो है वो वकार के पास टॉप पर पहुंच गए थे, लेकिन मैं नहीं पहुंच सकी थी भाई, मेरी तो हालत बैन हो गई थी। आखिर में मैंने अमल को भी छोड़ दिया था, मैंने कहा था अमल आप जाओ, मैं आपको देख रही हूँ। तो ये रहा वकार और आयजा, ये लोग थोड़े नीचे आ गए थे, तो मैंने इनकी पिक्चर ले रही थी और ये अरवा ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ आधे रास्ते पे और यहीं से इन लोगों की पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ, और क्योंकि भाई मेरी तो हिम्मत जवाब दे दी थी। तो ये देखिए ये बच्चे काफ़ी दूर हैं और ये खेल रहे हैं, अरवा और यूशा। मैं इन लोगों से काफ़ी दूर हूँ, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग खेल रहे थे और कोशिश कर रहे थे, ये दोनों का प्लान ये था कि हम दोनों स्लिप होते हुए नीचे जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं हुआ और अरवा दुड़ुम करके नीचे गिर गई। ये अरवा वो सॉरी अमल और इशल है, और मनाहिल जो है वो डैडी के पास पहुंची हुई है अपने। बेचारी मनाहिल ने भी बहुत साथ दिया, ये अरवा गिर गई। तो क्योंकि मैं दूर थी तो क्या मैं हुआ? यूशा देखो मुंह पे ना लगे इसके। यूशा ने भी काफ़ी ख्याल रखा अपने बहन भाइयों का, छोटे बहनों का, और काफ़ी साथ दिया। तो ये देखिए जी बेटा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। और ये ईशल भी पहुंच गई। मैं स्लोली अरे क्या हुआ बताओ तो। पहले पहुंच जाते थे दोनों बड़े बहन भाई माशाल्लाह से, छोटी बहनों का ख्याल रख रहे थे बहुत। तो ये टॉप पे चढ़कर मैंने कहा कि चलो कुछ हसीन नज़ारों की जो है वो वीडियो बना ली जाए। और ये रही मैं, और मेरी हालत ख़राब है हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी एक ही दिन में। और आप ही मुझसे कह ही रही थी कि कोई बात नहीं, तुम 3 दिन का प्लान करके जाओगी तो 1 दिन में वापस आ जाओगी, 4 दिन का करके जाओगी तो 1.5 दिन में वापस आ जाओगी। मैंने कहा नहीं भाई हम तो बड़े शौकीन हैं, हम तो रह लेंगे और ये वो। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे एक एक आप ही की बात याद आ रही थी कि वो इन्होंने हमें कहा था कि सर्दी कपड़े कम पड़ जाएंगे, ये पहनो वो पहनो। जब हम निकले तब गर्मी लग रही थी और गुस्सा आ रहा था कि यार आप ही ने इतना क्यों कवर करवा दिया हमें। और लेकिन जब जैसे जैसे हम जो है वो कलाम के करीब आते गए और जो सर्दी के मारे हालत ख़राब हुई, तो फिर आप ही बड़ी याद है। मैंने कहा नहीं आप ही सही कह रही थी, जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो ठीक कहते हैं आप ही तो बस ये हम वापसी के सफ़र पे निकल गए। कलाम से वापसी पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे। रास्ता बहुत ख़तरनाक था, इतना शदीद ख़तरनाक था यहाँ वाला, मैं बता नहीं सकती। गाड़ी रुकी हुई थी और साइड पे दरिया चल रहा था, उसके बराबर में खाई थी और हमारी राइट साइड पे जो है वो पहाड़ थे। गाड़ियाँ अटक रही थी, देखिए सामने से बहुत ही, और स्लिपरी रास्ता था, मतलब ये गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी। पक्की वाली बर्फ़ थी और एक छोटा सा पुल था, उसके ऊपर से 1 बाय 1 जो है वो गुजरना था। बच्चे तो खैर बहुत वो कर रहे थे एंजॉय और देख के, लेकिन मेरी तो हालत ख़राब थी। और ये तस्वीर ड्राइवर जो है वो यहाँ के बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं और ये वाले ड्राइवर बहुत अच्छे थे। वो मैं इसकी यूँ भी तारीफ़ कर रही हूँ कि इसके बाद हम लोग नथिया गली सब गए थे तो वो वाले ड्राइवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ये जो थे ये पठान ड्राइवर थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर दिखाई, प्रॉपर तरीके से लेके चले थे। तो ये देखिए साइड पे दरिया आपको नज़र आ रहा होगा और आयजा थोड़ी सी जो है वो फ्रेश हो रही थी तो बस ये हम जा रहे थे और ये रहा छोटा सा पुल, और इस पुल को क्रॉस करेंगे हम। और फिर क्रॉस करने के बाद जो है दिल थोड़ा जो है वो बुझा सा हो रहा था कि टाइम गुजर गया। और वापसी पे तो मेरा कहीं पे भी मैं जाती हूँ घूमने तो दिन मेरा बड़ा ही ख़राब हो रहा होता है, अजीब सा हो रहा है, अजीब सी टेंशन होती है, पता नहीं और किसी को होती नहीं होती, मुझे बहुत होती है। इतनी अच्छा टाइम जो है वो हमने बिगाड़ दिया, बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हसीन सी दरख्त और हसीन से पहाड़ जो है ये इनको अलविदा कहने का टाइम आ गया था। और आपकी वीडियो बना लूँ, सर्दी बहुत लग रही थी, रास्ते में हम रुके और बहुत ज़बरदस्त हमें एक किचन नज़र आया जो कि शीशे का बना हुआ था, बहुत साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे हमने जो है रुक के बहुत ही मज़ेदार सी चाय पी। देख रहे हैं आप लोग पहाड़ पीछे से, और ये पता है क्या सिर्फ 5 बज रहे थे इस टाइम, और 5 बजे इतना अंधेरा था और लाइट्स जल रही थी घरों के ऊपर, वो जो घर बने हुए थे पहाड़ों पर उन पर। और ये ज़बरदस्त इतनी अच्छी लगी थी ना इस टाइम ये चाय, क्योंकि थके हुए थे हम लोग और भीगे हुए थे और जूते भी गीले और हम भी गीले। और इसके बाद जो है ठंड का टाइम, और क्या करें, कपड़े कहाँ से लाएँ, घर बस जाना था। और इस वक्त जो है सही की थकान उतारी थी ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म चाय ने।
तो चाय लेके जो है मैं और ईशल तो बाहर ही खड़े हो गए थे, और अमल, आयज़ा और अरवा ये लोग गाड़ी में बैठे थे। नौमान भी घर अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, और वक़ार आयज़ा के साथ बैठा हुआ था ताकि वो ज़िद ना करे कि बाहर आने की। तो मैं और ईशल बाहर आ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चाय का मज़ा बहुत आ रहा था, और ये बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ बैक पे चल रही थी, और उस तरफ जो है ना दरिया था, और दरिया के किनारे आप देखें पूरी प्रॉपर नहीं बनी हुई, थोड़े थोड़े ब्लॉक्स की सूरत में बनी हुई है। तो हम दोनों का प्लान ये था कि हम लोग जो है वो रोड के इस पार जाके ना दरिया के साथ भी वीडियो बना लेंगे। तो ये बैक पे देखिए कितना खूबसूरत सा होटल है, और इसी के साथ ही जो है वो फ्रंट पे किचन बना हुआ था। किचन की भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ गई, मुझे मिली नहीं अपने गैलरी में, मोबाइल गैलरी में। तो ये है कि मैं अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आप लोगों को। तो देखें ये कितनी अच्छी सी जगह ये गाड़ी खड़ी हुई है, और अब मेरी कोशिश है कि जैसे ही जो है रोड थोड़ा सा खाली हुआ तो मैं और ईशल जो है इस पार आ गए, और यहाँ पे पीछे ठाटे मारता हुआ दरिया था। दरिया का शोर आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो बस यहाँ तक था हमारा कलाम का सफ़र। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी हसीन सी खूबसूरत सी यादें। तो मुझे डर लग रहा था कि मोबाइल में देखते देखते मेरा कहीं पाँव ना स्लिप हो जाए, क्योंकि जो है वो रोड थोड़े थोड़े ब्लॉक्स लगे हुए थे और थोड़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, और वीडियो में दरिया को लेने के चक्कर में मुझे बिल्कुल एंड में खड़ा होना पड़ा। तो जी हमारा कलाम का सफ़र जो है यहाँ पे इख्तिताम को होने चला है। हम दोबारा से गाड़ी में बैठ गए थे, और गाड़ी में बैठने के बाद जो है वो हम लोग घर की तरफ रवाना थे। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मतलब नथिया गली का या हमारे खानपुर डैम का। तो तब तक लीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।